दोस्तों, नागा साधुओं का अद्भुत रहस्य क्या है? नागा साधु कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? महाकुंभ 2025 स्पेशल यह वीडियो है। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप न करें, पूरा देखें, पूरा सुने, तभी आपके समझ में आएगा कि नागा साधु कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। 12 वर्षों में जो महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज की धरती पर 13 जनवरी 2025 से, पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ। बशर्ते इस वीडियो पर आप बने रहें, पूरा सुने, तभी आपके समझ में आएगा कि नागा साधु कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। हमारे देश में नागा साधुओं की संख्या कितनी है? 5 से लेकर 10 लाख तक की संख्या हमारे देश में नागा साधुओं की है। नागा साधु हमारे रक्षक किस प्रकार से हैं, वो हमारी कैसे मदद करते हैं, वो हमारा कैसे मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे जब आप पूरा सुनेंगे तभी आपके समझ में आएगा कि ये हमारे पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तभी आपके समझ में आएगा कि अलग अलग हिस्सों से जो नागा साधु देश के कोने कोने में जो उनके आश्रम बने हुए हैं, मठ बने हुए हैं, मंदिर हैं, उनकी छावनी है, उनकी कुटी है, वहाँ से महाकुंभ में गंगा माता में स्नान करने के लिए आते हैं। और फिर स्नान करने के बाद जब यह महाकुंभ समाप्त हो जाता है तो फिर से अपने आश्रम में, फिर से अपनी छावनी में, फिर से अपनी कुटी में चले जाते हैं। नागा साधु हमारे सहायता किस प्रकार से करते हैं, हमारे मददगार कैसे हैं, देश की रक्षा कैसे करते हैं, देश की सेवा कैसे करते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कैसे करते हैं, हिंदू धर्म का मान सम्मान बढ़ाने का वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कि हम कभी भी नागा साधु चारपाई के अलावा आप देखे होंगे कभी भी चारपाई पर नहीं सोते हैं, हमेशा कंबल बिछा करके कंबल पर ही सोना। 12 वर्षों की कठोर साधना, नागा साधु हमेशा 12 साल तक कठोर साधना करेंगे और बचपन से ही 5 साल, 6 साल, 7 साल की जब उनकी अवस्था शुरू होती है तभी से वह चले जाते हैं महामंडलेश्वर के पास और वहाँ वह 12 साल तक कठोर साधना करते हैं, कठोर त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और एक अपना गुरु बनाते हैं। जो गुरु उनका आदेश देंगे, अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने गुरु के आदेश से वह पूरा दिन काम करेंगे। 24 घंटे में केवल एक बार भोजन करना। अभी देख रहे हैं कि कड़कड़ाटे की ठंड पड़ रही है, लेकिन नागा साधु बिल्कुल कोई वस्त्र न पहनते हुए केवल भस्मी लगा करके, चिता की राख की भस्मी लगा करके अपने शरीर का श्रृंगार करते हुए, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं और हमेशा खुला शरीर रह करके साधना करते हैं, धुनी रमाते हैं। भोजन में केवल एक बार भोजन करना और उसके बाद दिन भर केवल भगवान की तपस्या करना, त्याग करना, बैराग के लिए अपना मुंडन कराना और अपने हाथ से ही अपने पिंड का दान करना और अपने परिवार से, समाज से हमेशा विरक्त रहना। नागा साधु हमेशा अपने घर परिवार, अपने माता पिता से दूर रहते हैं, परित्याग कर देते हैं। नागा साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। नागा साधु हमेशा समाज की मदद करते हैं और भगवान शंकर के अनन्य भक्त होते हैं। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन व्रत धारण करना, हमेशा शरीर में भस्मी लगाना, प्राणायाम करना, युद्ध कला में माहिर होना। नागा साधु आप देखे होंगे कि त्रिशूल धारण करते हैं, क्योंकि त्रिशूल भगवान शंकर का एक अस्त्र माना गया है। भगवान शंकर को सर्वस्व अपना न्यौछावर कर देते हैं और जीवन पर्यंत जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भगवान शंकर का ही हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। समाज के कैसे काम करते हैं, समाज के काम के लिए नागा साधु क्या करते हैं कि आप देखे होंगे कि देश में जब भी कभी मुसीबत आती है, यह सैनिक के रूप में नागा साधु युद्ध कला में बहुत माहिर होते हैं। 1 घंटा 2 घंटा नियमित रूप से युद्ध का अभ्यास करेंगे। भाला चलाना, त्रिशूल चलाना, तलवार चलाना, राष्ट्र की रक्षा के लिए। एक बार जब 1960 में हमारे देश में मुसीबत का समय आया था तो नागा साधुओं ने ही कमान संभाली थी और राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए देश के कोने कोने से इकट्ठा होकर के वह और युद्ध को सफल बनाए थे। नागा साधु हमेशा हम लोगों के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए एक वरदान साबित होते हैं। वो कभी भी हम लोगों का तिरस्कार या उपेक्षा नहीं करते, बल्कि हम लोगों का सम्मान और मान बढ़ाते हैं। नागा साधु हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आगे रहते हैं। युद्ध कला में माहिर होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक बार भोजन करना, जो कुछ उनको मिल जाएगा उसी में खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। इसके बाद दिन भर भगवान की तपस्या करेंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे और हमेशा अपने मन में भगवान शंकर के प्रति, उनके प्रति अगाध श्रद्धा होती है। अभी महाकुंभ 2025 शुरू होने वाला है। 13 जनवरी को पहला शाही स्नान है, 14 जनवरी 2025 को दूसरा शाही स्नान है। उसमें आप देखेंगे कि गंगा माता का दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की तादाद में नागा साधु, जब शाही स्नान होता है सबसे पहले नागा साधु उसमें प्रवेश करते हैं और माता गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए डुबकी लगाने के लालायित रहेंगे। कितनी ठंडी पड़ रही हो, कितना भी बर्फ पड़ रहा हो, लेकिन जाकर के पहले गंगा माता में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि सालों साल से इंतजार करते हैं। हमारे देश में प्रमुख जो अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा का मुख्य कार्यालय कहाँ है? जूना अखाड़ा का मुख्य कार्यालय उज्जैन में है और बनारस में है।
नंबर दूसरा है महापरिनिर्वाणी अखाड़ा, तीसरा अखाड़ा जो है निरंजनी अखाड़ा, चौथा अखाड़ा है अटल अखाड़ा, पांचवा है आनंद अखाड़ा। इस प्रकार से अनेक अखाड़े हैं और अखाड़े लाखों लाख की संख्या में साधु नागा वहाँ रहते हैं और राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा नागा साधु अपने को समर्पित रखते हैं। उनका बस एक ही सिद्धांत होता है कि हिंदू धर्म की कैसे रक्षा की जाए। सैनिक के रूप में सबसे आगे रहते हैं। त्रिशूल धारण करना, धुनी रमाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एक बार भोजन करना और साधु संतों की, अपने गुरु की आज्ञा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना। केवल हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का मंत्र इस तरह से जाप करते हुए अपने पूरे जीवन में परिवार को छोड़ करके अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सैनिक के रूप में काम करना इस नागा साधुओं का परम कर्तव्य होता है। हम लोगों का भी यह कर्तव्य है कि कभी भी नागा साधुओं से डरे नहीं, बल्कि जहाँ कहीं भी उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, जो कुछ हो सके उनसे मिल करके अपने भविष्य की बेहतरी के लिए उनका सहयोग करना चाहिए। तन से, मन से, धन से उनका सहयोग करें, कभी भी उनसे दूरी बना करके न रहें, क्योंकि नागा साधु हम लोगों के रक्षक हैं, वैदिक और हिंदू परंपरा को बढ़ाने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, एक अच्छे संदेश वाहक हैं। इसलिए कभी भी डरना नहीं है, मिलजुल करके रहना है। हिंदू धर्म की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है। त्रिशूल धारण करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र धर्म की रक्षा करना, भगवान शंकर के परम अद्भुत सहयोगी होते हैं। उनका हमेशा जप करते रहते हैं, चिता की भस्मी लगा करके अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं और इसके अलावा कोई वस्त्र का धारण नहीं करते। आप देखे होंगे कि हमेशा चाहे यहाँ हो, आश्रम में हो, बड़ी बड़ी छावनी में हो, कुटी में हो, बस वही केवल भगवान का 24 घंटे जप करना, ध्यान करना। जो इंसान हम लोगों के लिए, हमारे गृहस्थ आश्रम के लिए, राष्ट्र के समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, तो उसके लिए हम लोगों का भी परम कर्तव्य बनता है कि चाहे जो भी हो सके उनका हम लोग सहयोग करें, उनका सम्मान करें, उनकी आदत इज्जत करें, उनको आदर दें। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में हम लोगों के प्रति और अच्छी भावना जागृत होगी और उनका, चाहे हम लोग उनको कुछ सम्मान दें या न दें, वो तो तपस्वी है ही हैं, उन्होंने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया ही है, वो तो घर से अलग हो चुके हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए, पूरे राष्ट्र को ही जिन्होंने अपना परिवार समझ लिया है, जो अपने माता पिता को छोड़ चुके हों, अपने भाई बंधुओं को छोड़ चुके हों, हर चीज़ का त्याग कर चुके हों, केवल एक भभूति लगा करके ही अपने शरीर का श्रृंगार करके अपना जीवन यापन कर रहे हों, तो हम लोगों का भी यह सहयोग है, परम कर्तव्य है कि उनके बारे में अच्छा सोचें, कभी भी उनके बारे में बुरा ना सोचें कि हमसे क्या मतलब है, कोई साधु बनेगा तो नहीं। साधु जो बना हुआ है वो हमारे लिए ही बना है, हमारे राष्ट्र के लिए बना है, हमारे समाज की उन्नति के लिए बना है। वह कभी भी अगर राष्ट्र पर मुसीबत आती है, धर्म पर मुसीबत आती है, तो सबसे आगे वही रहेंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से नागा साधुओं का अद्भुत रहस्य, नागा साधु कहाँ से आते हैं, अपनी छावनी से, अपने आश्रम से महाकुंभ में आते हैं और जब महाकुंभ समाप्त हो जाता है फिर से अपनी छावनी में, अपने आश्रम में चले जाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। पूरे देश के कोने कोने में, बड़े बड़े पहाड़ों में, हिमालय पर्वत की तराई क्षेत्रों में बैठ बैठ कर केवल भजन करना, दिन भर धुनी रमाना, दिन भर में एक बार केवल जो कुछ मिल जाए भोजन करना और कंबल पर सोना, यही उनका परम कर्तव्य है। राष्ट्र की रक्षा करना उनका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। हम लोग भी उनका सहयोग करें, जो हो सके, जितना हो सके उनकी मदद करें, उनके बारे में अच्छा सोचें, कभी उनके बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हम लोगों को सहयोग करता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।